आज मैं सुनाने वाला हूँ एक अमेरिकी ड्रामा थ्रिलर मूवी की कहानी, जिस मूवी का नाम है थिनिंग। कहानी शुरू करते हैं। ये 2039 चल रहा है और पृथ्वी की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। मानव जाति मरने के कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि सभी राष्ट्रों को सालाना अपनी आबादी में 5% की कटौती करनी चाहिए। इन आदेशों का पालन करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका द थिनिंग नाम का एक नियम लागू करता है। थिनिंग में स्टूडेंट्स को हर साल एक एग्जाम में भाग लेना पड़ता है। एग्जाम में जो फेल होता है उसे किसी दवा का इंजेक्शन लगाकर मार डाला जाता है। फिल्म अब शुरू होती है। यहाँ हमें लैना साइमन नाम के हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं। साइमन को गणित को हल करने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो लैना से कुछ मांगता है। वो लेंस का एक बॉक्स निकालती है और उसे दे देती है। जैसे ही साइमन उन्हें पहनता है, वो गणित की सभी समस्याओं को आराम से हल करने लगता है। दूसरी तरफ हमें एडवर्ड ब्लैक रेडिंग को दिखाते हैं, जो टेक्सास के गवर्नर डीन रेडिंग का बेटा है, जो रात में अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी कार में अपनी लवर एली हार्पर से मिलता है। ब्लैक एली से एग्जाम के बारे में बात करना शुरू करता है, जो अगले दिन है। एली इससे बहुत घबराई हुई थी, लेकिन ब्लैक उसे दिलासा देता है कि वो एग्जाम में पास हो जाएगी। तभी ब्लैक के पिता का गार्ड उन्हें ढूंढता है और दोनों को डीन के ऑफिस में लाता है। इस इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले रात को बाहर निकलने की वजह से डिन ब्लैक से निराश हो जाता है। डिन सोचता है कि ब्लैक के लिए एली एक डिस्ट्रैक्शन है। अगले दिन ये एग्जाम का दिन है। कई स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर लाइन में खड़े थे। उन्हें एंट्री करने से पहले एक सिक्योरिटी जांच से गुजरना पड़ता है। ब्लैक लैना से उसके एक लेंस के लिए पूछता है, लेकिन उसके पास लेंस नहीं है। लैना और उसका दोस्त कैलन वुड्स अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े थे। जब पकड़ा जाता है तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे पकड़ लेते हैं। अब तक कोई भी इस एग्जाम से बच नहीं पाया है और न ही इसमें चीटिंग की है। स्कूल के अंदर एग्जाम हॉल में एंट्री करने से पहले ब्लैक और एली गले मिलते हैं और जल्द ही एग्जाम शुरू हो जाती है। उनके पास टेस्ट पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय है। हर कोई अपनी अपनी टेबल पर क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर देता है। लैना बिना किसी समस्या के उन सभी क्वेश्चंस को हल करती है और इसे पूरा करने वाली पहली स्टूडेंट बनती है। उसका दोस्त कैलन बहुत स्ट्रगल कर रहा है। एग्जाम खत्म होने पर उन्हें तुरंत रिपोर्ट मिल जाता है। टीचर एग्जाम में फेल होने वाले कई स्टूडेंट्स को बुलाता है। इनको लगता है कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। जो फेल होते हैं उन्हें सिक्योरिटी द्वारा हिरासत में लिया जाता है। वो रोते हुए सिक्योरिटी का विरोध करते हैं और कुछ लोग भागने की भी कोशिश करते हैं। विरोध करने वाले स्टूडेंट्स को गार्ड द्वारा पीटा जाता है। लकीली लैना, कैलन और ब्लैक पास हो जाते हैं, लेकिन आखिरी समय में ब्लैक की लवर एली का नाम टीचर लेती है, इसलिए गार्ड उसे ले जाते हैं। ब्लैक जल्दी से उसके पिता को फोन करता है और उसे एली की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता सहमत नहीं हैं, ये कहते हुए कि कानून सभी के लिए समान है। निराश होकर वो खुद उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वो सिक्योरिटी पर हमला करता है और एली को भागने के लिए कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहां से कोई नहीं बच पाएगा। ब्लैक एली की मदद करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो और कुछ नहीं कर सकता था। अब 1 साल बाद एक और थिनिंग टेस्ट शुरू होने के लिए 24 घंटे बचे हैं। यह लैना की छोटी बहन कोरिन का पहला थिनिंग टेस्ट है। दरवाजे की घंटी बजती है। यह लैना की टीचर सुश्री बिर्च है, जो अपनी मां की मृत्यु के बाद से लैना और कोरिन की अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रही हैं। वो लैना को शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि कल कोरिन का पहला टेस्ट है और लैना को अपनी बहन की चिंता है, लेकिन वो उन्हें समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। इस बीच ब्लैक अपने कमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो अपने पिता को सबक सिखाने के लिए एग्जाम में सभी गलत आंसर्स लिखने का इरादा करता है।
एग्जाम के दिन लेना कोरिन को किंडरगार्टन में छोड़ने जाती है। कोरिन की क्लास में उन्हें एक वीडियो एनिमेशन के साथ पृथ्वी की वर्तमान स्थिति को दिखाते हैं और बताते हैं इसलिए सभी देशों को अपनी आबादी में सालाना 5% की कटौती करनी चाहिए। कुछ देशों ने शादीशुदा जोड़ों को केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति देने जैसे नियमों को लागू किए हैं, जबकि अन्य देशों ने पुरानी पीढ़ी को ही मार डाला है। लेकिन अमेरिका में सरकार ने केवल सबसे चतुर लोगों को रखने का नियम लागू किया है, इसलिए ये थिनिंग टेस्ट लेते हैं। इसके बाद बच्चों की एग्जाम शुरू होती है। उनके टीचर्स दुखी हैं क्योंकि कुछ बच्चों को मार डाला जा रहा है। शुक्र है कोरिन टेस्ट में पास हो जाती है। लेना और केलन अपने टेस्ट के लिए भी स्कूल में एंट्री करते हैं। एग्जाम शुरू होती है और 2 घंटे में समय समाप्त होता है। इस बीच गवर्नर डीन फिर टेस्ट मैनेजर मैसन किंग को बुलाता है और उसे ब्लैक को पास करने का आदेश देता है, चाहे उसका स्कोर कुछ भी हो। मैसन ने लेना के साथ ब्लैक का स्कोर बदल दिया, जिससे लेना फेल हो गई। एग्जाम रिजल्ट आ गया है। सभी को शॉक लगता है जब लेना का नाम भी कहा जाता है कि वो परीक्षा में फेल हो गई है। सुश्री बर्च गार्ड को रोकती है क्योंकि वो उसे ले जा रहे थे, ये दावा करते हुए कि वो उसकी सबसे अच्छी स्टूडेंट है, और कहती है सिस्टम में कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन अब रिजल्ट बदला नहीं जा सकता है। वो लेना को एक की कार्ड सौंपती है ताकि वो दरवाजे खोल सके और वहां से बच सके। यहां ब्लैक हैरान है कि वो फेल नहीं हुआ। जो स्टूडेंट्स पास होते हैं वो अपने रिजल्ट का जश्न मनाने के लिए एक स्कूल पार्टी में पहुंचते हैं। यहां पर डीन गवर्नर के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने राष्ट्रपति पद की घोषणा करने के लिए भाषण देता है। वो उनकी एजुकेशन सिस्टम के बारे में दावा करता है कि वो एक स्वच्छमी से देश के बीच शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करता है। हमारे यहाँ अपराध दर में 26% की कमी हो रही है। पार्टी में रहते हुए ब्लैक अपने पिता का भाषण सुनता है, फिर उससे बाहर निकल जाता है और फिर हॉल में घुस जाता है और एक गार्ड को पीटता है। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाता है। इस बीच लेना और जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है और एक दीवार के खिलाफ रख दिया जाता है। उन्हें अपने सभी कपड़े निकालने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर लेना और अन्य लोगों को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है जहां गार्ड उन्हें घातक इंजेक्शन से मारने वाले होते हैं। अचानक ब्लैक बिजली काट देता है, जिससे पूरे स्कूल में अंधेरा हो जाता है। इस मौके को लेते हुए जो स्टूडेंट्स मारे जाने वाले थे वो खुद को मुक्त करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेना को छोड़कर उनमें से कोई भी भाग नहीं पाता। वो उस की कार्ड का उपयोग करती है जो उसके टीचर ने उसे दिया था और कमरे से बाहर निकल जाती है। इसके तुरंत बाद मैसन कमरे में आता है और इनको गिनने के लिए कहता है। उन्हें पता चलता है कि लेना गायब है और उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। ब्लैक लाना को ढूंढता है और उसे गार्ड में से एक से लड़ने में मदद करता है। बात करते समय उन्हें एहसास होता है कि ब्लैक और लेना के रिजल्ट में कुछ किया गया था। वो दोनों एक वेंट में प्रवेश करते हैं और छिप जाते हैं। वो सर्वर रूम में जाने के लिए नेटवर्क केबल को फॉलो करते हैं जहां वो कंप्यूटर के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं। इस बीच बिजली के फेलियर के कारण स्कूल में लॉकडाउन लगाया जाता है। इस बात की न्यूज़ पूरे स्टेट में फैलाई जाती है। माता पिता बाहर चिंतित हो रहे हैं। गवर्नर डीन मैसन को स्थिति के बारे में पूछने के लिए बुलाता है। इस बीच ब्लैक के नीचे का वेंट टूट जाते हैं, जिससे वो नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। लेना उसके पीछे कूदती है। वो उसे पानी से बाहर लाती है, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा है। इसलिए लेना उसे सीपीआर देती है और किसी तरह उसे बचाने की कोशिश करती है। ब्लैक और लेना पूल के लॉकर में मिले हुए कपड़े बदल लेते हैं। फिर वो वेंट से गुजरते रहते हैं और सर्वर रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन एक गार्ड दरवाजे के सामने खड़ा होता है और तभी लेना का की कार्ड गार्ड के सामने वेंट से नीचे गिर जाता है। गार्ड कार्ड पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन अब उसे
किसी तरह इसे वापस लाना है। प्लान करते हैं वो वेंट के जरिए साइंस रूम में चले जाते हैं, फिर तार और मैग्नेट लेते हैं, फिर उन्हें जोड़ते हैं। लेकिन लैब में वो थोड़ा शोर करते हैं, जिससे गार्ड लैब के पास पहुंच जाता है। वो जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। लैना वेंट में वापस जाने में सफल होती है, लेकिन ब्लैक लैब में ही छिप जाता है। लैना मैग्नेट की मदद से कार्ड को निकालने के लिए चलती है। वो सफलतापूर्वक इसे ऊपर लाने लगती है, लेकिन अचानक एक गार्ड उस कार्ड को पकड़ लेता है। अब हमें पता चलता है कि ये गार्ड के रूप में ब्लैक है। इसने गार्ड को पीटा था और उसके कपड़े पहन लिए थे। कुछ ही समय में उन दोनों ने जिस गार्ड पर हमला किया था, वो गार्ड उनके बारे में मैसन को बताता है। उसने खुलासा किया कि लैना के पास एक की कार्ड था। मैसन सभी टीचर्स को एक साथ इकट्ठा करता है। इन्हें शक है कि इनमें से किसी ने उन्हें की कार्ड दिया है। जब सुश्री बिर्च अन्य टीचर्स के साथ कमरे में होती है, तो वो दूसरे टीचर्स के साथ फ्लर्ट करती हैं और उनका कार्ड लेने की कोशिश करती है। मैसन अपने की कार्ड और आईडी कार्ड के लिए टीचर्स की जांच जारी रखता है। बिर्च उन्हें कार्ड दिखाकर खुद को बचाती है, लेकिन दूसरे टीचर के पास उसका कार्ड नहीं है। मैसन उसे धमकी देते हुए पूछता है कि लैना कहाँ है। वो जोर देकर कहता है कि वह कुछ भी नहीं जानता। मैसन उसे पीटता है। लैना आखिरकार सर्वर रूम में पहुंच जाती है। वह की कार्ड का उपयोग करके कंप्यूटर ऑन करती है, लेकिन मैसन ने इसे पासवर्ड से सुरक्षित कर दिया है। फिर वो कैलन को टेक्स्ट करती है, जो उसे हैकिंग में अच्छा है। कुछ समय बाद कैलन को लैना का टेक्स्ट मिलता है। वो उसे मैसन के कंप्यूटर को अनलॉक करने में मदद करता है। लैना तब अपने रिजल्ट की खोज करती है और पता चलता है कि उसे 998% मिले हैं, लेकिन फिर भी फेल किया, जबकि ब्लैक को 15% मिला और पास हो गया। वो अधिक शोध करती है और पता लगाती है कि एली भी 89% प्राप्त कर चुकी थी और फेल रही, जबकि अन्य जिनके पास उससे कम अंक है वो पास थे। लैना को पता चलता है कि ग्रेडिंग सिस्टम में धांधली की गई है और गवर्नर जिसे चाहे फेल कर रहा है। लैना कैलन को रिजल्ट के साथ एक फाइल भेजती है, लेकिन जल्द ही बिजली वापस आ जाती है और मैसन देखता है कि लैना सर्वर रूम में है। लैना को इस बात का एहसास होता है और वो बाहर निकल जाती है, लेकिन मैसन उसे तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी ओर ब्लैक अभी भी गार्ड के भेष में है। वो उन स्टूडेंट्स के साथ है जो फेल हो गए हैं। वो गार्ड को स्टूडेंट्स के साथ मनोरंजक हॉल में ले जाने का आदेश देता है, लेकिन गार्ड मना कर देता है, इसलिए वो झगड़ा करते हैं। सिक्योरिटी उसे रोकते हैं और उसकी पहचान का पता लगाते हैं। बस तब केलन को लैना की भेजी फाइल प्राप्त होती है और रिजल्ट में धांधली देखकर हैरान रह जाता है। एक न्यूज एंकर केलन का दोस्त है, इसलिए वो इसे जल्दी से न्यूज चैनल को ईमेल कर देता है। रिजल्ट में की गई धांधली को न्यूज में दिखाने लगते हैं। सब लीक होने के बाद गवर्नर को उनकी पार्टी प्रमुख द्वारा बुलाया जाता है। वो गवर्नर को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी वापस लेने की धमकी देता है, इसलिए गवर्नर सभी आरोप मैसन पर लगाता है और दिखावा करता है कि वो निर्दोष है। वो ये साबित करने की कोशिश करता है, इसलिए उन सभी को सजा देने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। जो सच्ची में फेल हुए हैं, उसमें उनका अपना बेटा ब्लैक भी शामिल है। स्कूल में लैना को मारने के लिए मैसन और गार्ड उसे थिनिंग रूम में ले जाते हैं। ब्लैक भी वहां पर ही होता है। मैसन गवर्नर को यह पूछने के लिए बुलाता है कि क्या उन्हें स्टूडेंट्स को मारना चाहिए या नहीं, लेकिन गवर्नर उसे रुकने के लिए कहता है। वो चाहता है कि जो स्टूडेंट्स सच में फेल हुए हैं उन्हें ही सजा दो, मेरे बेटे सहित। गार्ड्स लैना को छोड़ देते हैं और उन्हें भी जिन्होंने सच्ची में एग्जाम पास की है। लैना ब्लैक को चूमती है और फिर सिक्योरिटी ब्लैक और बाकी जो फेल हो गए हैं उसे ले जाते हैं। फिर उन्हें इंजेक्शन लगाकर मार डाला जाता है। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है, लैना अपनी छोटी बहन कोरीन और सुश्री बेट से मिलती है। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि फेल स्टूडेंट्स के बॉडी को एक लिफ्ट में
अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा है। स्टूडेंट्स मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ये खुलासा होता है कि जिस इंजेक्शन को वो ले रहे थे, वो सिर्फ नींद की दवा इंजेक्ट की गई थी। जब वो कारखाने जैसी जगह पर पहुंचकर रुक जाते हैं, वो यहाँ टेक कंपनी असुरु ग्लोबल द्वारा उत्पादित किए जा रहे सामानों से भरा है। कई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। तभी ब्लैक ये देखकर शॉक होता है कि उनमें से एक उसकी लवर एली है। इसे पता चलता है कि जिन स्टूडेंट्स को मार डाला जाना चाहिए, उन्हें वास्तव में एक मल्टी मिलियन कंपनी के लिए काम करने के लिए अंडरग्राउंड लाया जाता है। ये सब सरकार द्वारा फ्री वर्कर प्राप्त करने की योजना बनाई गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।